भरतपुर में हनुमान बेनीवाल ने एक हुंकार भरी है जाट आरक्षण को लेकर। तमाम नेता अलग अलग जगह से, तमाम जनता कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से पहुंच रही है। हमारे साथ यहाँ बाड़मेर से पधारे जालाराम, हनुमान जी और भी गोवर्धन जी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आज जाट आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा भरतपुर में बना हुआ है। सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जाटों को आरक्षण नहीं। देखिए, भरतपुर, धौलपुर और डींग, ये हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे 3 जिले हैं। इन 3 जिलों के अंदर जाट समाज को केंद्र के अंदर आरक्षण नहीं है और इस मांग को लेकर पिछले 25-30 सालों से अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग अपनी मांग उठा रहे हैं। बहुत बार हजारों की संख्या के अंदर रैलियाँ भी हुई, लेकिन हर बार जब चुनाव आते हैं तो सरकारें, जो पार्टियाँ, वो जरूर बात करती है जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आपको आरक्षण दिला देंगे। लेकिन जो इनकी सरकार बनती है तो ये लोग सो जाते हैं। यहाँ के जो हमारे जाट समाज है इनकी और इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये लोग यहाँ से हनुमान बेनीवाल जी के पास गए और हनुमान जी को कहा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आप ही लड़ सकते हैं। आपके अलावा इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को यहाँ आरक्षण दिला सके। हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि आप लोग लड़ाई की शुरुआत करो, रैली का आगाज़ करो, मैं आऊँगा और आप लोगों को यहाँ से न्याय दिलाऊँगा। उस समय से लगाकर आज लगभग 1 महीना हो गया, यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जो जाट आरक्षण समिति है ये घर घर जाकर पीले चावल दे रही है। और आज आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार लाखों की संख्या के अंदर हमारे यहाँ युवा साथी, जाट समाज के बुजुर्ग युवा साथी आए हैं। और आज ये लोग ऐसे ही नहीं आए हैं, आज ये लोग ये बात घर से ठान कर आए हैं कि जब तक हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। उसके लिए भले ही हमें जयपुर राजधानी का कूच करना पड़े, भले ही वहाँ दिल्ली के अंदर कूच करना पड़े। आप लोग अपनी पूरी तैयारी से आए हो? बिल्कुल, हम लोग तो घर से निकले हैं, बाड़मेर से हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या के अंदर ये बाड़मेर से यहाँ लोग आए, तो वो हम तैयारी करके आए हैं कि अब हम लोग वापस घर तब जाएंगे जब भरतपुर, धौलपुर और डींग के हमारे जो जाट भाई है उनको आरक्षण केंद्र के भरतपुर से सीएम भजनलाल शर्मा भी आते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि जो राजस्थान का सीएम या भरतपुर की धरती से है और वो इतनी बैकी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हमने पत्र लिख दिया, हम वो कर देंगे। अगर हमारा जो राजस्थान के सीएम साहब है वो ये सोचते कि मैं सबका सीएम हूँ, पूरे राजस्थान का सीएम हूँ और सभी समाजों को हूँ, तो लगातार यहाँ भरतपुर के हमारे जाट समाज के बहुत वर्षों से ये जो बड़ी मांग है, ये मांग तो जब सीएम साहब कुर्सी पे बैठे उस समय उनको पूरी कर देनी चाहिए थी। उल्टा जब यहाँ के युवाओं ने, आरक्षण समिति ने जब बात करी कि हम लोग यहाँ बड़ी रैली करेंगे, तब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उल्टे बयान उन लोगों ने दिलवाए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग लड़ने के लिए बैठे हैं, हमारे फलान जी बैठे हैं, ढेकर जी बैठे हैं। हम ये नहीं करें, यहाँ पर लड़ने वाला कोई नहीं है। भरतपुर वो धरती है, भरतपुर से पूरा राजस्थान सीखता है। भरतपुर से जो भी ऐलान होता था पहले, हमारे यहाँ महाराजा सूरजमल यहाँ भरतपुर की धरती पर हुए हैं, तो भरतपुर से पूरा राजस्थान सीखता है। लेकिन जो युवाओं की मांग है, जो आरक्षण की जो मांग है, वो मांग हनुमान बेनीवाल जी ही पूर्ण करवा सकते हैं। और अब जब हनुमान बेनीवाल जी ने अपने हाथ के अंदर ये बीड़ा ले लिया है तो 100% ये जो कार्य है वो पूरा होगा। भरतपुर, धौलपुर और डींग के युवाओं को जो न्याय है, आरक्षण मिलेगा, 100% देना ही पड़ेगा। क्या लगता है आज आरक्षण लेकर ही उठेगी जनता? पहले तो महाराजा सूरजमल की धरती को नमन, और यहाँ लाखों की संख्या में जो किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित आए हैं उनके लिए धन्यवाद। और ये आरक्षण हमारा हक है, हम इसको लेके रहेंगे। और आरक्षण कहने मतलब 25 साल से यहाँ के लोग लड़ रहे हैं और एकजुटता नहीं थी, उसकी वजह नहीं मिल रहा है। अभी आरक्षण को ही हटा दिया जाए तो? आरक्षण को पूरे को हटा दिया जाए, वो तो सरकार हटाए तो पूरा ही हटाए, और नहीं तो हटाए क्या, जो आधे घंटे में बाकी जिलों को मिल रहा है, सिर्फ भरतपुर, धौलपुर और डी को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो आरक्षण है, ये आरक्षण इनको मिलना चाहिए। यहाँ जो किसान हैं बड़ी मेहनत करते हैं और किसान के बेटे सरहद सीमा पर वहाँ कहने पैरी करते, और आधों को आरक्षण दिया और 2 जिलों को क्यों नहीं दिया? वो राजा महाराज थे तो आज से कहने में तो सैकड़ों साल पहले थे, अभी तो राजा महाराजा नहीं है ना, सब किसान हैं। तो किसान को आरक्षण मिलना, और ये किसान की वाजिब मांग है। और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। जब तक लिखित में बात होती है कि भाई हम 100%, और हनुमान बेनीवाल जी जो भी काम हाथ में लेते हैं वो 100% पूरा होने के बाद में वहाँ से उठते, पहले कभी नहीं उठते। तो इसलिए आज का भी है, तो पूरा जो आरक्षण की हमारी मांग है उसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत लिखित में होगा, उसके बाद में यहाँ से किसान हटेंगे। और आप देख रहे हो अभी बाहर कोने कोने से आए हैं, भरतपुर के
धौलपुर के अलग अलग जगहों से आए। हाँ, अलग अलग जगहों से है। और आरक्षण ये आज का नहीं है, ये 25 साल से 17 बाकी जिलों को मिल गया और इसको इधर नहीं मिला, तो ये हमारा हक है, हक लेके रहेंगे। बाड़मेर से कितने क्या लोग आप लोग साथ लेकर आए, कितनी भीड़ बाड़मेर से आई होगी? बाड़मेर से कम 10,000 लोग आए हैं। बाड़मेर की दूरी यहाँ से 700 से 800 किलोमीटर दूर है और इस गर्मी के अंदर हमारे भाइयों को ओबीसी आरक्षण की मांग, ये संघर्ष समिति 20-25 साल रहे संघर्ष कर रही है, लेकिन इनों की कहीं बात चली नहीं। तब हमारे सुप्रीमो माननीय हनुमान बेनीवाल जी साहब से ये संघर्ष समिति मिली और उनको बताया कि हमारे ये ओबीसी आरक्षण से 3 जिले वंचित है। केंद्र की कोई भी सरकारी नौकरी होती है उसमें ओबीसी आरक्षण इनको नहीं मिलता और बाकी सारे राजस्थान में मिलता है। इसलिए नेताजी ने 22 तारीख की घोषणा की और यहाँ लाखों लोग आएंगे और संघर्ष समिति को न्याय दिला के ही वापस जाएंगे और ओबीसी आरक्षण 3 जिलों में बहाल होगा। एक सवाल है मेरा कि आरएलपी के कार्यकर्ता हैं और आप बाड़मेर से आए हैं और वहाँ पर उनका अच्छा नाम भी है, थान सिंह डोली, उनके ऊपर एक मामला चल रहा है कि 13-14 दिन के बाद में उनके ऊपर एफआईआर हो गई, ऐसा कुछ भी है? देखिए, ये जो वर्तमान की जो भजन लाल की सरकार है, हनुमान बेनीवाल जी ने बैराना धाम के अंदर जो कहा था कि ये मूर्खों की मंडली है, मूर्खाधीश्वर है भजन लाल जी, तो इसलिए तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति पीड़ित की, गरीब की जो कोई आवाज़ उठाएगा, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाएगा तो उनके हाथ के अंदर, सरकार के अंदर इतना ही दम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। इससे ज़्यादा दम नहीं है। अगर पुलिस के अंदर, सरकार के अंदर अगर दम है तो हमारे युवा साथियों को गिरफ्तार करके बताएं, मुकदमा दर्ज कर सकते हो, लेकिन आप गिरफ्तार करके बताएं, किसी का हाथ तो डाले ना। क्या वजह लगती होगी जो मुकदमा वो डरते हैं, सरकार डरती है, सरकार ये चाहती है कि हम युवाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे, युवा डर जाएंगे। दोबारा अगर कोई कहीं रैली होगी, कोई दूसरी तीसरी बात होगी, कोई आंदोलन होगा तो युवा नहीं आएंगे, इसलिए वो लोग मुकदमों के माध्यम से डराना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी के सिपाही किसी भी मुकदमे से नहीं डरते, चाहे गोली चला दे पुलिस, चाहे डंडे मार दे पुलिस, किसी भी हालत के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। बिल्कुल, देखिए तमाम सिपाही हैं यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हनुमान बेनीवाल के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनको हमने सुना और आपको तस्वीरें भी दिखाएं कि आज का माहौल क्या है। आगे और भी तस्वीरें हम ऐसे ही दिखाएंगे जहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं और हनुमान बेनीवाल किस खुद को सिपाही बता रहे हैं।